क्या आप मानेंगे, हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं बल्कि स्थानीय परंपराओं का समूह है। भारत में राष्ट्रवाद नाम की चीज ही नहीं रही। ये तो अंग्रेजों के काल में पैदा हुई। अयोध्या में राम जन्मभूमि का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक आधार ही नहीं है। और ऐसी ही कई ऐतिहासिक धारणाएं जो इन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने पिछली कई पीढ़ियों को किताबी घुट्टी के रूप में पिलाई हैं। लेकिन इतिहास केवल किताबों में ठूसा गया सच नहीं है दोस्तों, वो जमीन से आसमान तक, खंडहर से समंदर तक फैला है। और इन साक्ष्यों के दम पर ऐसे इतिहासकारों को आईना दिखाने वालों की भी कमी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही नामी इतिहासकार की जो वैसे तो इन दिनों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने के लिए चर्चा में हैं, लेकिन उन्होंने अपने दशकों की मेहनत और शोध कार्यों से न केवल रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों की कई भ्रांतियों और भेदभावपूर्ण स्थापनाओं की चूलें हिला दी, बल्कि साबित किया कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय चेतना और सनातन गौरव को दबाने, छिपाने या धूमिल करने की कोशिशें की जाती रही हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतिहासकार पद्मश्री मीनाक्षी जैन की कई किताबों, उपलब्धियों और तथ्यपरक निष्कर्षों के हवाले से बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद भी भारत के आधिकारिक इतिहास और पाठ्यक्रमों में हम विदेशी हितों को पोषित करने वाली मनगढ़ंत थियरीज पढ़ते आए। डॉक्टर मीनाक्षी जैन भारत की जानी मानी इतिहासकार हैं जिनका काम मुख्यतः मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहा है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सदस्य व सीनियर फेलो भी रही। मीनाक्षी जैन भारतीय इतिहास को स्वदेशी नजरिए से पेश करती हैं जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों, शिलालेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है, न कि मार्क्सवादी या औपनिवेशिक व्याख्याओं के आधार पर। मसलन रोमिला थापर का दावा है कि भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की अवधारणा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की देन है और प्राचीन भारत में कोई एकीकृत भारत की अवधारणा थी ही नहीं। मीनाक्षी जैन ने अपने कार्यों में मौर्य, गुप्त और चोल जैसे साम्राज्यों के उदाहरण दिए हैं और साबित किया है कि प्राचीन भारत में भी सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता विद्यमान थी। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और तीर्थस्थलों को भी इस एकीकरण से जोड़ा है। रोमिला थापर का तर्क रहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक आधार ही नहीं रहा और यह एक आधुनिक धार्मिक आख्यान है। हालांकि इस बारे में कई पुरातात्विक खोजों के नतीजे आ चुके हैं और कानूनी फैसले के बाद मंदिर भी बन चुका है, लेकिन हम यहाँ बताते चलें कि जैन ने अपनी किताब रामा इन अयोध्या और द बैटल ऑफ रामा में पुरातात्विक साक्ष्य, शिलालेख और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर दिखाया कि अयोध्या का राम से संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई और बाबरी मस्जिद के नीचे मिले अवशेषों का भी हवाला दिया जो थापर के दावों को गलत साबित करते हैं। इरफान हबीब ने अपने लेखन में हिंदू धर्म को एक धर्म की बजाय एक खंडित परंपरा के रूप में पेश किया जो निरंतर बदलती आई है, और उन्होंने मध्यकाल में इस्लामी शासन के प्रभाव को ज़्यादा ही तवज्जो दी है। मीनाक्षी जैन ने अपनी किताब फाइट ऑफ डेटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स में मध्यकाल में हिंदू मंदिरों और परंपराओं की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों को रेखांकित किया है। उन्होंने दिखाया कि हिंदू धर्म ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष किया है। बड़े पैमाने पर जब मंदिर तोड़े गए तो वहां से आराध्य प्रतिमाओं को सुरक्षित निकाला भी गया और कईयों को सुरक्षित रखा भी गया, और समय आने पर ऐसे कई मंदिरों का पुनरुद्धार भी हुआ। इसी तरह हबीब ने कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ऐसे पेश किया जैसे वो भारत में नई हो, जबकि प्राचीन काल में उससे प्रभावी और उन्नत प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही थीं। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी मौजूद हैं और मीनाक्षी ने अपनी किताबों में इस पर जोर दिया है। थापर और हबीब जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने सती प्रथा को भारतीय समाज की रूढ़िगत और पितृसत्तात्मक प्रकृति के प्रतीक के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मीनाक्षी इसका काउंटर करते हुए अपनी किताब सती
इवेंजेलिकल्स, बैप्टिस्ट, मिशनरीज एंड चेंजिंग कॉलोनियल डिस्कोर्स में तर्क देती हैं कि सती प्रथा को औपनिवेशिक लेखकों ने अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किया है। यह प्रथा सीमित थी और इसके विरुद्ध समाज सुधार अंग्रेजों से पहले भी शुरू हुए थे। थापर ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को मिथकीय माना और उनके ऐतिहासिक महत्व को पूरी तरह खारिज किया। जैन ने इन ग्रंथों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विश्लेषित किया, ये तर्क देते हुए कि ये मिथक नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय समाज के मूल्यों और इतिहास को भी दर्शाते हैं। उन्होंने पुरातात्विक खोजों जैसे द्वारिका के अवशेषों का उपयोग इन ग्रंथों की प्रामाणिकता को समर्थन देने के लिए किया। इसी तरह जैन ने अपनी को-ऑथर्ड बुक द इंडिया दे सॉ में प्राचीन और मध्यकालीन भारत को विदेशी यात्रियों के विवरणों के जरिए प्रस्तुत किया है। मसलन कैसे मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के वैभव और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी दी। चीनी यात्री फहयान ने गुप्त काल में भारत की धार्मिक और सामाजिक समृद्धि का वर्णन किया है। वेनशांग ने बौद्धिक शिक्षा केंद्रों और हर्षवर्धन के शासन का विस्तृत विवरण दिया है। अल-बरूनी ने भारतीय विज्ञान, गणित और संस्कृति का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के व्यापार और समृद्धि का चित्रण किया है। निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और व्यापार का काफी उल्लेख किया है। अब्दुल रज्जाक ने भी विजयनगर के दरबार और प्रशासन की प्रशंसा की है। डोमिंगो पेस ने तो उसकी भव्यता और गहरी संरचना का वर्णन किया ही है। तो दोस्तों, ये तो महज झांकी है। ऐसे इतिहासकारों की एक लंबी फहरिस्त है जो भारतीय इतिहास के साथ हुई तोड़ मरोड़ या भेदभावपूर्ण चित्रण को अपने गहन अध्ययन और साक्ष्यों से काउंटर करते आए हैं। अगर आप भी ऐसी जानकारियों में रुचि रखते हैं या उन्हें शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।